हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दो ऐसे फंक्शंस जो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली यूज़ होते हैं, बट हम लोग उनको अपने डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ के अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो को देख करके उनके एग्जांपल समझ के हम कर सकते हैं उसको कोरिलेट कि कहाँ हमें इनका यूज़ करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फंक्शन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इन फंक्शंस को लेकर के यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस आपको शायद ना मिले जितना अभी हम लोग अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखना। और ये दोनों फंक्शंस बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं और बहुत क्वेरीज आती हैं इन फंक्शंस को लेकर के, और अभी इंटरव्यूज़ में भी ये फंक्शंस ट्रेंडिंग में हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। दो फंक्शंस है, एक है सीलिंग, एक है फ्लोर। तो सीलिंग जैसे कि हम बात करते हैं अपने घर की या फिर ऑफिस की, तो सीलिंग का मतलब होता है छत ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श यानी कि नीचे की तरफ। तो अब सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन करते क्या है कि आपकी वैल्यू को राउंड करते हैं, अप की तरफ करेगा सीलिंग और डाउन की तरफ करेगा फ्लोर। ठीक है, अब नए वर्जन्स में हमारे पास सीलिंग प्लस सीलिंग डॉट मैथ दोनों फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। CEILI, सीलिंग एंड सीलिंग डॉट मैथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, सीलिंग डॉट मैथ। अब होता क्या है कि नए वर्जन्स में आपको सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन मिलेगा 2010 ऑनवर्ड्स वर्जन्स में। पुराने वर्जन्स में एक्सेल में आपको सीलिंग डॉट मैथ फंक्शन नहीं मिलेगा। अब पता कैसे करना है कि कोई भी फंक्शन हमारा चेंज हुआ है, पहले ओल्डर वर्जन में कुछ और था, अब न्यू में इम्प्रोवाइज होके या फिर उसको हम लोगों ने एक्सेल ने चेंज करके हमें प्रोवाइड किया है यूज़र्स के लिए चीज़ें ईजी करने के लिए। तो उसका तरीका क्या है कि जैसे मैं सीलिंग फंक्शन को ही दिखाता हूँ आपको। आप सीलिंग टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये येलो मार्क एक ट्राइंगल बन के दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का। इसका मतलब है दिस इज़ दी ओल्ड या ट्रेडिशनल फंक्शन, जो कि पुराने वर्जन में आपके पास अवेलेबल रहेगा और नए में तो रहेगा ही रहेगा। बट ये जो सीलिंग डॉट मैथ है, ये फंक्शन अभी लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा आपको, यानी कि अपग्रेड होके ये फंक्शन सीलिंग से सीलिंग डॉट मैथ हो गया है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको स्टार्ट और समझते हैं इन दोनों फंक्शंस को कि ये कैसे काम करता है। सेम अगर मैं फ्लोर को दिखाऊँ आपको, फ्लोर तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये पहले सिर्फ फ्लोर था, अब फ्लोर डॉट मैथ हो गया। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब मेरे पास यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज़। फ्लोट वैल्यूज़ मतलब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में है। ठीक है, तो इन डेसिमल पॉइंट्स को मुझे राउंड करना है, सिंपली मुझे इन डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को राउंड करना है। तो अगर मैं इक्वल्स टू सीलिंग लिखूंगा एंड ब्रैकेट स्टार्ट, पहले मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करता हूँ ताकि फॉर्मूला पूरा दिखाई दे। सीलिंग ब्रैकेट स्टार्ट, पहले आपसे पूछता है नंबर। नंबर का मतलब जिस नंबर को आपको राउंड करना है, तो ये नंबर हो गया। एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर 1 लिख के दे दूँ एंड एंटर, तो ये 1 में क्या होगा कि आपको एक ऊपर की तरफ राउंड करके दे देगा सारे नंबर्स को। ठीक है, सिग्निफिकेंस वो नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेशन आने वाला या पिछला, आने वाले के लिए सीलिंग और पिछले मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्लोर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। अभी मैंने 1 यूज़ किया तो ये आने वाला 1 से जो मल्टीप्लाई हो जाए 15.5 में आने वाला वो 16 है। ठीक है, और जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए दैट इज़ 25। ठीक है, सेम वे अगर मैं इसको लिखता हूँ फ्लोर ब्रैकेट स्टार्ट और इस नंबर को कॉमा 1 किया, तो जो प्रीवियस नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए वो हमारा ये है 59.95, 115, इनका जो 0.66 जो प्रीवियस नंबर था वो ये है। ठीक है, सेम वे 15.50 का प्रीवियस नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए वो 15 है। अब सपोज़ मैं यहाँ पर इनको एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिया सीलिंग ब्रैकेट स्टार्ट और इसको मुझे सीलिंग करना, ऊपर की तरफ बढ़ाना है, और जो इसका नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो वो 6 हो जाए, ये वाला।
सिग्निफिकेंस लिख के रखा हुआ मैंने कॉलम बी में। तो अब ये क्या करेगा, इस 15.50 को जो नेक्स्ट 6 का मल्टीप्लिकेशन है वहाँ तक बढ़ाएगा इसको। तो नेक्स्ट 6 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, जो आने वाला ऐसा नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, तो 18 होगा इस केस में, एंड दैट्स इट, कंट्रोल डी। तो आप देखोगे इधर 15.5 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाए वो 18 है। सेम वे नीचे वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो 24.70 में जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाए वो हमारा 24 है। 6.30 में 6 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो हमारा है वो 6 ही इसने लिया है, क्योंकि 6.30 में इसने इसको कंसीडर किया है 0.30 को। अगर मैं इसको 6.60 कर दूं तो ये इधर ये 12 इसने लिया है, ठीक है। 6.30 और 6.60 दोनों केस में इसने 12 लिया है। अब मैं इसको फ्लोर करता हूँ, तो मैं फ्लोर में क्या बोलता हूँ कि इक्वल्स टू फ्लोर ब्रैकेट स्टार्ट, और इस नंबर को अब नीचे की तरफ लेके जाओ उस नंबर तक जो कि 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इस सिचुएशन में 12 आएगा हमारे पास, एंड नीचे वाले में हमारे पास 24 आएगा, एंड इधर 6 आएगा। और अगर यहाँ ये नंबर पहले से ही 6 से कम होता, 5.30 होता सपोज, तो ये 0 कर देगा इसको, क्योंकि 5.30 से कम जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाए पूरा डिवाइड हो जाए, सॉरी, वो नंबर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सीलिंग और फ्लोर फंक्शन दोनों काम करते हैं। अब समझते हैं कि डॉट मैथ, सीलिंग डॉट मैथ और फंक्शन डॉट मैथ फंक्शंस कैसे काम करते हैं, सीलिंग डॉट मैथ एंड फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मैंने फिर से सेम सिग्निफिकेंस लिया हुआ है, बट मेरी जो वैल्यू है वो ये है, मेरी डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकती हैं इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप कर सकते हो, बट मैंने होल नंबर्स लिया हुआ है, ठीक है। एंड मोड का मैंने पूरा जो कॉलम है वो मैंने खाली छोड़ा हुआ है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करेगा। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू सीलिंग डॉट मैथ ब्रैकेट स्टार्ट नंबर, इस नंबर को मुझे राउंड करना है ऊपर नीचे की तरफ जैसे भी करना है, सिग्निफिकेंस ये रहेगा, ठीक है। एंड फिलहाल मोड हम लोग दे देते हैं, आपको जो भी देना है इधर, तो मैंने इसको दिया, इसका रेफरेंस दे दिया। अभी इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक छोड़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसको, ठीक है। और इसमें जब हम कोई वैल्यू एंटर कर देंगे आगे चल के, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका जो ये आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे उसको। तो मैंने एंटर किया, तो आप देखोगे सीलिंग फंक्शन ने, जब हमने 6 का एग्जांपल लिया है इसको, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 6 करने से क्या हुआ कि जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होने वाला नेक्स्ट नंबर है जो कि 97 के बाद आए वो 102 है। इस सिचुएशन में इसको जब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो यहाँ पर 90 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 6 से पूरा डिवाइड हो जाए वो 96 आएगा, एंड इधर 120, 96 का 96 ही रहेगा, वो पहले से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। 72, या फिर इसको मैं करता हूँ 77, तो नेक्स्ट नंबर जो डिवाइड होगा 6 से पूरा दैट विल बी 78। तो यहाँ पर ये तो इसने कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर मोड को अगर आप 0 कर लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। अब एक एग्जांपल हम लोग इसमें हम लोग यहाँ पर फ्लोर फंक्शन भी लिख लेते हैं और उसको समझते हैं। इक्वल्स टू फ्लोर डॉट मैथ नंबर, इसको मुझे फ्लोर करना है, मतलब नीचे की तरफ राउंड करना है। सिग्निफिकेंस होगा हमारा 6 एंड कॉमा मोड होगा ये 0, एंड दैट्स इट। तो अब ये नीचे की तरफ लेके जाएगा इसको, नेक्स्ट नंबर जो 6 से पूरी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। तो अब यहाँ पर हमने इस मोड को इंक्लूड तो किया अपने फॉर्मूले में। अगर मैं F2 करता हूँ तो देखोगे मैंने मोड वाला जो कॉलम है, जो सेल है, वो इंक्लूड तो किया, बट उसका यूज़ क्या है अब समझते हैं। मैं इसमें मोड में 4, 5, 6 कुछ भी लिख दूँ, हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा सिर्फ 2 सिचुएशन में। आपका मोड, जो आपका मोड वाला फंक्शन है
वो आपका ज़ीरो हो जाए, जो मोड का आपका जो कॉलम है वो है तो मोड आपका नंबर ज़ीरो रहे, और एनी अदर नंबर अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अब समझते हैं इसको कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। सो मैंने सबको ज़ीरो कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और कुछ वैल्यूज़ को मैं कर लेता हूँ नेगेटिव, यानी कि मेरे पास ये वैल्यूज़ माइनस में है। सो मैंने कर लिया -97, एंड यहाँ कर दिया मैंने -116, एंड यहाँ कर दिया -77। तो अगर आप मैथमेटिक्स की भाषा में बात करोगे तो ये क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ जब -97 को बढ़ाना है, जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो उसका मतलब ये ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ जब जाएगा तो बेसिकली ये 96 ही हमारा करेक्ट आउटपुट है। -96 हमारा करेक्ट आउटपुट है। और जब हम 97 को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं और माइनस में बढ़ा रहे हैं तो हमारा -102 ही करेक्ट आउटपुट है, जो कि एक्चुअली होना चाहिए। बट हमें इसको बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैं 96 -96 की जगह -102 आ जाए, और इधर -102 की जगह -96 आ जाए। रिवर्स करना है इनको एक्चुअली। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए टू रिवर्स द नेगेटिव नंबर यूज एनी अदर नंबर अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो। दैट मीन्स जो ये मोड वाला जो कॉलम है, यहाँ पर ज़ीरो के अलावा कोई भी और नंबर आप यूज़ कर लो। सी, यहाँ पर मैंने 1 यूज़ किया, यहाँ मैंने 2 यूज़ किया, कोई भी और नंबर अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो ज़ीरो के अलावा कोई भी और नंबर आपने यूज़ कर लिया तो आपको ये रिवर्स कर देगा आपका आउटपुट। और अगर मैं इनको सब में ही नंबर लिख दूँ जहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, माइनस में है, जो भी है, तो सबका रिज़ल्ट सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। इसको ज़ीरो करते ही वो मेरे रिज़ल्ट को रिवर्स कर देगा, और 1 करते ही फिर से रिज़ल्ट को रिवर्स कर दिया, बढ़ाएगा, न्यूमेरिक काउंटिंग की तरफ से बढ़ाएगा 97 के बाद 102। बट जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो यही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सीलिंग डॉट मैथ, फ्लोर एंड फ्लोर डॉट मैथ फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हो जाते हैं जब हम इसको किसी और एग्जाम्पल के या फिर किसी डेटाबेस में यूज़ करते हैं, तो आपको इन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी नंबर को आपको राउंड करना है टू कमिंग वैल्यू, तो वहाँ पर आपको ये फंक्शंस यूज़फुल हो जाते हैं बहुत। ठीक है, अब इसके अलावा एक फंक्शन और है जो हम लोग जिसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, दैट इज़ एम राउंड। वो फंक्शन भी आप देखना, वो भी बहुत यूज़फुल फंक्शन है। तो वो कैसे काम करता है, सीलिंग और एम राउंड में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसको समझने के लिए आप लोग एम राउंड का वीडियो जाके देख सकते हो चैनल पे, आपको इस फंक्शन का यूज़ समझ में आ जाएगा। और बेसिकली मैंने वहाँ एम राउंड और सीलिंग दोनों का ही डिफरेंस भी सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो जितने भी लोगों से हो सकता है, एंड आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सारे वीडियोस को पूरा देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।